अब दूसरा सवाल जो छात्रों की तरफ से मैं आपसे पूछ रही हूं वो ये है, उनका कहना है कि अभी तो पहला राउंड हुआ है सर, अभी 2 राउंड और होने, अगर मैं सही हूं तो 3 राउंड जो कि एग्जाम होने, तो ये अभी अनियमितताएं, अब जांच होगी, तो बड़ी वो फील कर रहे हैं कि वो ऐसी जगह पर लटक गए हैं जिससे उनको भविष्य में लग रहा है कि ये क्यों हो रहा है हमारे साथ। तो ये जो डिले, अब सोचिए सर कि 19 से लेकर अगर 24 तक खींच गया तो बहुत मुश्किल होगी उनके लिए। तो वो कह रहे हैं कि क्या कोई टाइमलाइन है जो आपने इस रेलवे भर्ती के लिए रखी है? बतौर रेल मंत्री आप इस पर क्या कहेंगे अश्विनी जी? कोई इसमें प्रश्न नहीं उठता, इतना खींचने की बात ही नहीं है। कहीं कमेटी के सामने एकदम एग्जैक्टली 3 वीक्स का टाइम दिया है, सबके सब लोग अपने पॉइंट्स, अपने कंसर्न्स पेश करें, फॉर्मली रखें। आरआरबी के जितने भी चेयरपर्सन्स हैं वो ऑलरेडी आज से एंगेजमेंट चालू कर दिए हैं, पहले भी एंगेज किए थे लेकिन आज से फॉर्मली एंगेजमेंट चालू कर दिए कि आप अपनी ग्रीवेंसेस को फॉर्मली हमारे सामने रखो। विद इन नेक्स्ट 2 वीक्स उसका रिजल्ट भी आ जाएगा, तो इसमें कोई आगे खींचने की कोई बात ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं उठता इसमें। ठीक है, तो 3 वीक्स का डेडलाइन सेट कर दिया गया है, ये जितने भी छात्र होंगे वो भी सुन लेंगे, समझ लेंगे। जो अगला सवाल वो 20 गुना वाले पर था, उसी का मेरा अगला सवाल है छात्रों की तरफ से। उनका ये कहना है सर कि 20 गुना जो नंबर ऑफ पोस्ट है उसके कंपैरिजन में, उसके सापेक्ष में 20 गुना कैंडिडेट्स की अभी उनको शॉर्टलिस्ट होनी थी, लेकिन वो कह रहे हैं 20 गुना कैंडिडेट्स की जगह 20 गुना रोल नंबर्स हो गए हैं, एक ही व्यक्ति का कई अलग अलग पोस्ट में चयन हो गया है। इस पर आप क्या आश्वासन देंगे छात्रों को कि इसको कैसे आप टैकल करेंगे? देखिए, नियम के हिसाब से किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक पोस्ट पे शॉर्टलिस्ट करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं किसी को बोलूं कि आप अगर ग्रेजुएट हैं तो 10+2 वाली कैटेगरी में अप्लाई न करें? कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, एक फ्रेमवर्क है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। उसके हिसाब से डेफिनेटली, बिल्कुल नियम के हिसाब से हर एक लेवल पे एग्जैक्टली 20 टाइम्स लिए गए हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो कैंडिडेट, देखिए संख्याएं बहुत बड़ी है, 1,25,00,000 में से अगर 7 लाख शॉर्ट लिस्ट हुए तो बाकी लोगों को लगता है कि काश हमको एक और मौका मिलता, काश हमको थोड़ा सा मौका मिलता। तो हमें इन सब चीज़ों को बैलेंस करके कोई समाधान निकालना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा इसमें कि जो लोग शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका भी इंटरेस्ट कहीं पे हैम्पर न हो, और जो बाकी लोग जो ग्रीवेंस है, ग्रीवेंस बहुत बड़े नंबर के कारण ग्रीवेंस आज एक जिस तरह से सामने है, तो इसको सॉल्व करने का कोई ना कोई लीगल और फेयर और प्रूडेंट तरीका ढूंढना पड़ेगा। इसी के लिए इतने सीनियर लोगों की कमेटी बनाई। हमें विश्वास है इसका समाधान निकलेगा, और छात्रों के साथ संवाद चालू है, जारी है, इस संवाद से ही कोई समाधान निकलेगा ना। अश्विनी जी, अब कई जगहों पर छात्र बहुत उग्र हो गए हैं। जब ये रिजल्ट्स आए थे तब भी कई जगह सोशल मीडिया पर वो इसको उठा रहे थे, लेकिन फिर वो बिहार, उत्तर प्रदेश, कई जगहों पर लाठीचार्ज की नौबत आई, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पर जातियों की खबर आई। ये परिस्थिति ऐसी हो गई है, अब इस पर छात्रों की और एक तरह से नाराजगी बढ़ी है। अश्विनी जी, देखिए, मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा छात्रों से कि आप कानून को अपने हाथ में मत ले। जैसे ही दूसरे दिन से पॉइंट आया तो तुरंत हमने ट्रांसपेरेंटली सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे। आज भी हम लोग क्लियरली आपके साथ, संवेदनशीलता के साथ आपके साथ एंगेज्ड हैं, आपके साथ बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं। इस संवाद से समाधान निकलता है, कहीं भी कानून हाथ में लेने की जरूरत नहीं है। और रेलवे किसकी संपत्ति है? आप ही की संपत्ति है। आप रेलवे ज्वाइन करना चाहते हो, आप रेलवे को चलाना चाहते हो, भविष्य, रेलवे का भविष्य आपके हाथ में है। तो इस भविष्य को अच्छा बनाओगे या जलाओगे, ये तो अपने को खुद को तय करना है ना। ये आपने कहा कि हमारा छात्रों के साथ संवाद भी चल रहा है, तो क्या किसी स्तर पर आप लोग एंगेज भी कर रहे हैं ऐसे लोगों से, छात्रों से? बिल्कुल, आरआरबीज के पास मेरे ख्याल से कई छात्रों ने अपनी बात कही है। बात कहने के कारण हम लोगों ने क्लियरली इसका जो भी पॉइंट, इसमें छुपा कुछ नहीं है। देखिए, एक क्लियर नियत के साथ काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में अगर एग्जाम करवाना है तो इसके चैलेंजेस को भी सबको देखना ही पड़ेगा ना, इन चैलेंजेस को सबको स्वीकार करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं हो सकता कि जो एग्जाम 4-5 लाख कैंडिडेट्स का हो, सेम तरीके से वही एग्जाम 1 करोड़ कैंडिडेट्स का भी उसी तरीके से हो जाए। तो ये चैलेंजेस को देखते हुए मेरे ख्याल से पूरी मेहनत के साथ, अच्छी नीयत के साथ, एकदम ट्रांसपेरेंटली इसमें काम होगा। सब निश्चिंत रहें।